ये लाए थे ना कि स्कीम 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, यानी 1 लाख रुपए हर परिवार को 1 साल में मिलेगा। भारत की आबादी 145 करोड़, 4.2% पर फैमिली, डिवाइड करिए 31 करोड़ परिवार आए। 1 करोड़ जो परिवार अच्छी स्थिति में उनको हटा दीजिए तो 30 लाख करोड़ रुपए कह रहे थे देश को बांट देंगे। भाई शांत रहिए, मैं आपके में नहीं बोल रहा था अभी, सब आदमी की तरह बोलिए। 30 लाख करोड़ इन्होंने कहा था बांट देंगे, और 2024 में भारत की रेवेन्यू रिसीव कितनी थी? 26 लाख करोड़, यानी 26 लाख करोड़ आमदनी होगी, 30 लाख करोड़ बांट देंगे। आप सोचिए ऐसे लोग आएंगे तो क्या बंटा धार करेंगे? या मैंने फैक्ट एंड फिगर के साथ बोला है, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। सिद्धार्थ जल्दी से एक कमेंट आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं अभी खबर देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज के डॉलर फिर से बढ़ा है क्योंकि ट्रंप साहब ने फेडरल रिजर्व के लिए अपना नुमाइंदा तय कर लिया है। सो जो करेंसी है वो बहुत सारी पुराने वाले उनकी बात नहीं मान रहे थे। हाँ, करेंसी बहुत चीजों को रिएक्ट करती है और थैंक गॉड कि इस चर्चा को लेके रिएक्ट नहीं कर रही है ट्रंप साहब की एक्शंस के कारण। बस एक ऑब्जर्वेशन अंजना जी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात हो रही थी और ये बहुत बड़ा ज्वलंत इशू है। 2 बातें, एक हमारे समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे को जो कल ही हमने दिखाया है, उसमें ये बहुत बड़ा एक क्लियर इशू निकल के आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा विषय है। और जब आप डेटा को देखें, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रूरल और अर्बन, एक विषमता बड़ी साफ दिख के आ रही है। और खासकर पिछले 3 साल के डेटा को अगर हम एनालाइज करें, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम है। और ये कोविड के बाद शिफ्ट हुआ है। जैसे जैसे वेलफेयर स्पेंडिंग, और क्योंकि सारी चर्चा केंद्र के बजट पे है, हमें राज्यों के बजट पे भी ध्यान देना चाहिए। वेलफेयर स्पेंडिंग बहुत बढ़ी है, इसलिए रूरल इकोनॉमी में, और इसका आप कंपैरिजन नहीं करना अर्निंग का, ये बस स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन है। अर्बन इंडिया में जहां पे हमारा यूथ पढ़ाई के लिए आता है, बड़े बड़े शहरों में आता है, वहां महंगाई भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर उसको जॉब्स मिल भी रहे हैं, वो जॉब सूटेबल नहीं है। गांव के 100 रुपए और शहर के 50 रुपए में या 100 रुपए में आप फर्क खुद जानते हैं। इसलिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा विषय इस सरकार के सामने है, और ये डेटा और मूड ऑफ द नेशन दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, एक करके आप उसी में बोल लीजिएगा। राजीव राय जी, बजट में एक चीज, क्योंकि आज ये शो हो रहा है, बजट में एक चीज जो आप चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव भी कभी बोलिए। मैं बजट में पॉजिटिव बोल रहा हूँ ना। हाँ, क्या? जो जिस देश का नौजवानों को टीचर जो है एढाक वाले हो, और 56% यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी हो, और हेल्थ बजट कम हो गया हो, देश का स्वास्थ्य और शिक्षा अगर कमजोर रहेगा तो देश मजबूत कभी नहीं बन सकता है। देश के स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट बढ़ना चाहिए, और सारे वैकेंसी इमीडिएट इफेक्ट से प्रधानमंत्री जी घोषणा करके भर देंगे। सुप्रिया जी, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है जिसमें खर्च नहीं होता है। और अभी हम सब लोगों ने देखा था, इंदौर में दूषित पानी पीने से आज 29वें व्यक्ति की मौत हो गई। आपको पता है भारत सरकार के ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने कितना बजट इस्तेमाल किया पिछले साल जो उनको मिला? 2%। 98% बजट इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहां पर युवा है, इसलिए मैं एक और बात बता देती हूं, यहां पर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ और सिर्फ 13% बजट इस्तेमाल हुआ। मेरा अपना मानना है सरकार जो बजट आवंटित करती है, इसमें से 75,000 करोड़ उनके पास मिल जाएंगे, बच जाएंगे, उसको सेविंग दिखाया जाएगा, वो रेवेन्यू रिसीट्स में ऐड होगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं, जो पैसा जहां जाना चाहिए उस पर काम होना चाहिए। अगर वो पैसा शायद यूज होता, 2% ना इस्तेमाल होता, 98% और यूज होता, तो 29 लोग नहीं मरते। ये मेरा मानना है। जल्दी से सिद्धार्थ, एक चीज जो आप उम्मीद रखते हैं, उसके बाद आ रही हूं। मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से जो मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां सरकार ने इस्तेमाल की हैं, उन पे लगातार चलते रहें। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। और जो गिव अवेज हैं, जो एक ट्रेंड बनी है अंजना, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, उन पे कहीं ना कहीं अब सनसेट क्लॉज की आवश्यकता है। कुछ बड़ी स्कीम्स कोविड के बाद आई थी, कोविड समाप्त हो गया है, नई इजी करेंसी हो गया पॉलिटिकल विक्ट्री का जी। आप दीजिए, ये हम 10,000 देंगे और तुमको हम 1500 चार्ट देंगे। दिखाया, जो अगर हम 100 रुपया सरकार के पास आता है करों द्वारा, सरकार कमाती नहीं है, केवल कलेक्ट करती है, उसमें से सबसे बड़ी मात्रा सिंगल आइटम ब्याज है, द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी जेनजी जो यहाँ पे है, ये भी कई बार इनफॉर्मल क्रेडिट
पे अपना जीवन जानते हैं, और आप जानते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड पे आप इंटरेस्ट लेते हैं वो कितना महंगा पड़ता है। इसी प्रकार से सरकार, केंद्र और राज्यों की सरकार पे ब्याज का बहुत बड़ा बर्डन है। जितना सरकार कम खर्चेगी उतना अल्टीमेटली हमारे जेबों से कम जाएगा। हाँ, चलिए अब मलुक जी। देखिए, देश की सरकार बहुत संवेदनशील है, खासकर दो जगह बहुत ध्यान देंगे हमें ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री और सरकार। एक तो रक्षा बजट और एक किसान से संबंधित। रक्षा बजट इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान को फिर घुस के मारा है, जरूरत पड़ी तो फिर घुस के मारेंगे। और किसानों का इसलिए क्योंकि किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है, और करीब 85% लोग किसान से सीधे जुड़े हुए हैं। दबे कुचले, कमजोर, अगड़े पिछड़े सब किसानी से जुड़े हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के मुद्दे पे और रक्षा के मुद्दे पे कोई समझौता नहीं करते। चाहे सो कॉल्ड विपक्ष के जो लोग इंडिया गठबंधन है कितना ही प्रोवोक कर लें, कितना ही भड़का लें कि माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोल दें, वो संयम से काम लेते हैं और देश हित और देश की जनता के हित में हमेशा फैसला करते हैं। सुधांशु जी जल्दी से आप अब देखिए, आप ही की सरकार पेश कर रही है ये बजट और बड़ा रिकॉर्ड बोलेगी जरूर, कुछ ना कुछ बोली। अब ये बोलेंगी तो इनके बीच में मैं भी बोलूंगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि इनसे पहले कांग्रेसी में रहा हूं, कांग्रेस को इनसे बेहतर जानता हूं, कांग्रेस से विधायक रहा हूं, सांसद बाद में राहुल गांधी जी के बाद में साथ रहा हूं। बड़ा रिकॉर्ड बना रही है निर्मला सीतारमण, बतौर महिला वित्त मंत्री वो 9वां बजट पेश कर रही है। बहुत सारी उम्मीदें हैं। कई बार आपने इससे पहले टैक्स में बहुत रिबेट्स दिया था, इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि होम लोन में हो सकता है कुछ रिबेट मिले। कुछ अच्छी खबर सुना के जाइए सुधांशु। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछले बजट में आपको ध्यान हो, जब बजट से पहले डिबेट हो रही थी, लोग इनकम टैक्स में छूट की बात कर रहे थे, और आपके भी प्रोग्राम में क्या कह रहे थे लोग, 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं जब से टीवी पे आ रहा हूं, नहीं जब से टीवी देख रहा हूं, तब तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन की गई हो उससे ज्यादा लोगों ने दे दिया हो। सरकार ने 12 लाख का टैक्स का छूट दिया। और अब आइए, जीएसटी को कम किया, जो सेकंड स्टेज जीएसटी रिफॉर्म्स किए, उसकी वजह से कंजम्पशन इतना बढ़ा कि पिछले फेस्टिवल सीजन में 5,80,000 करोड़ रुपए लोगों ने कंज्यूम किए, और उसी की वजह से हम टैरिफ के उस दबाव को झेलने में सफल रहे। और इसलिए आश्वस्त रहिए कि जो बजट आएगा, और आज मौजूदा स्थिति भी देखिए, टैरिफ वॉर है और दुनिया में वॉर है। दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है, हमारा कैप्टन इतनी समझदारी से चला रहा है, ये कह रहे हैं जो भी जहाज में झिटकोले लग रहे हैं वो तुम सुनामी को मत देखो, हाँ। कैप्टन को दोष दो। तो मैं कैप्टन अर्थात मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए।